हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला में, जो कि हमने अभी तक अध्याय 2 सुना है और अध्याय 2 में श्लोक संख्या 24 तक श्रवण किया है। अब हम श्लोक संख्या 25 को श्रवण करेंगे। तो चलते हैं हम अपने श्लोका की ओर। अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्ता अयम अचिन्त्यम अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जय तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह दृश्य है, जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने या अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा कल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हम स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अव्यक्तो यस्यम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही यह शरीरी स्थूल में देखने में आने वाला नहीं, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि में रहित है। अचिंतोयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं। अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि रहित है। यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है। उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। अच्छेद्य, अद्यः, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विश्लेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य सर्वागत स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधिमुख से
वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसलिए इस देही का अच्छेद्य, अशोच्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें कि फिर शोक हो ही ना। अगर शरीर को निर्विकार ना मानकर विकारी मान लिया जाए तो, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह आगे आपको श्लोकों में बात जानने को मिलेगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।